बेटी रामा, तू क्यों अधीर हो रही है? क्या बात है? कुछ कहना चाहती है मुझसे? आप इस पत्रिका में एक बात और लिख लीजिए। क्या? मेरे पिताजी से जाकर के कहना, यदि इतना सब कुछ उनके समीप में हो तो यहाँ आए, अन्यथा वो यहाँ ना आए। रामा, अरे बाबुली, इतनी उदास क्यों हो रही है? देख, तेरे पिताजी ने अपना सारा जीवन उस ठाकुर के चरणों में बलिदान कर दिया है। तू नरसी भगत की पुत्री है, कोई सर्वसाधारण नहीं है। और जिसने उसके ऊपर विश्वास किया है ना, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा है। एक बात मुझे याद आ गई। एक ब्राह्मणी थी और उसके एक छोटा सा पुत्र था। वह ब्राह्मण बालक ग्वाला था और वन में राजा की गैया बछड़ा चराने के लिए जाया करता था। लेकिन संतों को जब कीर्तन करता हुआ उस बालक ने देख लिया, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। जंगल में जाए, कौवे बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दे और आप ठाकुर जी का कीर्तन करने लग जाए। भक्ति इतनी बढ़ गई उसकी कि भगवान को स्वयं आना पड़ा। और भगवान से जब उसने पूछा कि आप कौन हैं? आप तो बड़े सुंदर हैं। बोले मैं कृष्ण हूँ, मेरा नाम है गोपाल। भैया मैं भी गैया बछड़ा चराता था, अब तो मेरी गैया बछड़ाओं को चराओ। बोले खेलेंगे, चलो। बालक और तो जल्दी घर लौट आता था, लेकिन उस दिन विलंब से आया तो माता को चिंता हो गई। माता ने पूछा, बेटा आज इतनी देर कहाँ लगा दी? माँ से बोला, माँ भगवान आए थे जंगल में, मेरे साथ खेल रहे थे, गैया बछड़ा चरा रहे थे। वो ब्राह्मणी बोली, बेटा क्यों झूठ बोल रहा है? अरे भगवान तेरे पास क्यों आने लगे? बोले नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैया ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। जब 3-4 दिन ऐसा हो गया, समय व्यतीत हो गया, एक दिन माँ को चिंता हो गई। माँ ने पूछा, बेटी कहाँ से आया विलंब लगा के? बोले बताया ना भगवान आते हैं। बोले बेटे मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं विश्वास तब करूंगी तू अपने भगवान से, मेरे लिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं खीर खाऊंगी। अब मैं भगवान से कह करके और मेरे लिए एक पाव खीर मंगा दे। बोले ठीक है ना। बालक जंगल में गया, उदास होकर बैठ गया। भगवान आए, बोले भाई खेलेंगे, चलो। बोले नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। बोले चिंतित हो, क्या बात है? बोले क्या तुम माँ को बताया? माँ विश्वास नहीं करती कि आप मेरे साथ खेलने आते हो, लेकिन माँ ने विश्वास के लिए आपकी साक्षी मांगी है। माँ ने कहा है कि माँ का मन कर रहा है खीर खाएगी, तो मेरी माँ ने एक पाव खीर मंगाई है, आप दे आइए। बोल बस छोटी सी बात, घर के लिए चला जा, अपनी माँ को दरवाजे पर लेकर के आ जाना, देख खीर आ रही है। बालक घर आया, माँ ने पूछा क्यों रे, क्या हुआ? तू तो कहता था कि भगवान आते ही तेरे भगवान मेरे लिए पाव भर खीर ले आए क्या? इतनी देर में बेटी क्या होता है? वह ब्राह्मणी देखती है कि सामने से गाढ़ियों में बड़े बड़े बर्तनों में, भगोनाओं में और खीर भर के चली आ रही है। उस ब्राह्मणी ने पूछा, बेटा ये क्या हो रहा है? बोले माँ आपके लिए एक पाव भर खीर आ रही है। बोले मैंने तो पाव भर खीर मांगी, लेकिन इतने बड़े कढ़ाओं में भर के। बोले माँ क्या करूं? आपने पाव भर खीर मांगी, लेकिन मेरे ठाकुर का पौवा ही इतना बड़ा है। बेटी कहते हैं मिले निर्मल को निर्गुण और गुणी को बलवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल और बली को बलवान मिलते हैं, मिले निर्धन को निर्धन और धनी को धनवान मिलते हैं। अरे जिन्हें कोई नहीं मिलता उन्हें भगवान मिलते हैं। अपने हृदय में धैर्य धारण कर, तेरे पिता आएंगे और मान रखेंगे। जा घर जा अपने। हो जाने
मुझे अपना बनाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, आएगा मेरा सावरिया, चलते चलते ओ कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा। मुझे अपना बनाएगा। और हरे गुण गाते हुए पहुंच गए नरसिंह जी के पास में। जय श्री कृष्ण भगत जी, जय श्री कृष्ण। अरे ब्राह्मण देव जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। नरसिंह जी आप ही हैं ना? आप कहाँ से पधारे? देखिए हमारे नगर शहर अंजार से, अंजार से अंजार नगर से आए। अरे वहाँ तो मेरी बेटी रामा रहती है ना? आपकी बेटी के यहाँ से ही आए। वाह वाह, तो कुछ शुभ समाचार? हाँ शुभ समाचार है। आपकी बेटी रामा है ना, हाँ उसकी एक पुत्री है जिसका नाम है नानी बाई, हाँ हाँ। और उसका विवाह है। तो आपके लिए वो भात के लिए कुमकुम पत्रिका आई है। हाथ की पत्रिका लेके आए हैं। अरे अरे विराजिए विराजिए पंडित जी विराजिए। और जैसे ही पत्र नरसिंह को मिला, पहले आप ये पकड़िए, हाँ। मेरी जिम्मेदारी थोड़ा मतलब जो क्या है पूरी हो जाएगा। हाँ, विराजिए। जैसे ही मिला, नहीं, ये पत्रिका देखिए सम्मान है या अपमान है? अरे समझी जी, आपने तो इस पत्रिका में इतना लिख दिया है, इस जन्म में तो क्या, मैं 7 जन्म में भी ऐसा भात नहीं भर सकता हूँ। फिर मेरा उपहास होगा और इसमें ये भी शब्द लिखा हुआ है, भात की इतनी सामग्री हो तो यहाँ आए, नहीं तो अपना श्याम मुंह ना दिखाएं। इसका तात्पर्य आज रामा का कोई भाई नहीं, तो क्या आज रामा का भात नहीं भरा जाएगा? इतनी सामग्री मेरे पास में नहीं, तो क्या वहां जाके अपमान कराया जाएगा? अरे नरसिंह, तुम तो वृथा में चिंता कर रहे हो। इसमें सबसे पहले लिखा है श्री कृष्णाय नमः। तो ये पत्र मेरे लिए नहीं है, क्यों? जिसके लिए पत्र होता है उसी का नाम ऊपर लिखा जाता है। तो ये पत्र तो श्री कृष्ण के लिए है और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है गोविंद, आप इसे स्वीकार करना, मैं इस पत्र को तुलसी जी पे रख देता हूँ, आगे आप जाने और आपकी लीला जाने। यही भक्तों का काम होता है। तुलसी के वृक्ष में चढ़ा दिया पत्र को कि प्रभु आप जाने और आपका काम जाने। मैं तो जा रहा हूँ भात भरने के लिए, और अकेले ही संतों को साथ में लिया और चलने की तैयारी, भात भरने की तैयारी, चला जाए महाराज। हाँ देव, आप ही संग चलेंगे हमारे? अपने को हमारे रिश्तेदार, हमारे भैया बंधु कोई चलेंगे नहीं। सुनिए, जो मुझे पता है, लेकिन हमारे संग में संत है। आपका परिवार है मतलब? हाँ, हमारा परिवार संत है। बुलाइए परिवार को, बुलाइए अपने। 16 सूरदास हैं और महात्मा भी हैं। आपके परिवार में 16 सूरदास हैं, लेकिन अब इन सूरदासों को तो गाड़ी चाहिए। अरे भैया परसी, अरे आपके पास में गाड़ी है ना? वो गाड़ी थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, हम बेटी का भात भरने जा रहे हैं, उसमें संत बैठ करके जाएंगे। ठीक है भाई, ले जाओ ले जाओ। बुलाइए बुलाइए, चलिए आइए 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 सूरदास जी आइए। कंताड़ी एक कभी हाँ देखो कितना सुंदर बात लेके जा रहे हैं। कहाँ लिए जा रहे हैं? अरे चलिए ना, वहाँ भंडारा होगा, खूब रसगुल्ला मिलेगा, गुलाब जामुन ओहो, मिलेगा। रसगुल्ला मिलेगा। हाँ, हाँ। बड़ा लड्डू, बड़ा आनंद आएगा। सुरदा जी मोटा मोटा लाडू मिलेगा, लड्डू। आइए आइए, गाड़ी में बैठा ओ, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। दादी माँ खुश हो जाएंगी, भात की हाँ, शादी नीचे। को देखो। वही रोको, वही रोको। अरे सुमर
श्री भगवान। हाँ जी सूरदास जी विराजमान हो, सभी गाड़ी में बैठे। बैठाइए। हाँ चला जाए बात भरने के लिए। तो देखिए नरसी जी की टूटी सी गाड़ी है बेचारी की, बैठा लिए सभी संत कि चलो बेटी का भात भरने के लिए चलते हैं। अरे सुमर श्री भगवान, अरे सुमर श्री भगवान, चोर दई नरसी ने गाड़ी। ए भैया, अरे सुमर श्री भगवान और चोर लई नरसी ने गाड़ी। रे भैया सुमर श्री भगवान, चोर नरसी ने गाड़ी। सुमर श्री भगवान, सुमर श्री भगवान चोर दई नरसी ने गाड़ी। अंते बगल को तंती न जाए अंत उठावे को। सुमर श्री भगवान काऊ के लंतक न जाए, काऊ के लंतक न जाए। सुमर श्री भगवान चोर दई नरसी ने गाड़ी। और फिसले बैल के पाम, फिसले बैल के पाम टूट गई रेती में। अरे राम 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 राम, गाड़ी टूट गई टूट गई टूट गई। बस 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 बस। नरसी जी की गाड़ी टूट गई, परेशान हुए तो भगवान को पुकारने लगे। जिस जिसको अपनी गाड़ी बनवानी हो मेरे साथ में गाएंगे। नरसी जी क्या कह रहे हैं? अरे मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल। हे नंदलाल मेरी टूटी है गाड़ी पुरानी, हे नंदलाल मेरी टूटी है गाड़ी पुरानी। हे नंदलाल मेरी टूटी है गाड़ी पुरानी, हे नंदलाल मेरी टूटी है गाड़ी पुरानी। ओ इसे आकर संभालो हे नंदलाल, इसे आकर संभालो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल, मेरी बिगड़ी बना दो हे नंदलाल। दूर और जाना है दूर है, जाना बड़ी दूर। अजित कल धन से निकालो हे नंदलाल, कल घर से निकालो हे नंदलाल। मेरी बिगड़ी बना हे ओ गाड़ी वाले, अरे भैया गाड़ी वाले, गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमें भी बैठा दो। गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, थोड़ा हमें भी बिठा ले। गाड़ी के तो बीड़े सब ठाक जी, तुम्हें कैसे बिठाऊं? जा रही है गाड़ी, उठे हमें जाना है, काम है जरूरी। थोड़ी दूर का ठिकाना है, चलते चलते थक गया हूँ बाट जी, जरा हमें भी बैठा दो। गाड़ी के बिगड़े सब ठाक जी, तुम्हें कैसे बिठाऊं? अरे भैया गाड़ी वाले, कहो भैया। जिनको तेरी गाड़ी जा रही है, हाँ। उसको ही मैं जा रही हूँ, तुमको अपनी गाड़ी में बैठा रहे। कैसे बैठाऊं? गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। जाति का हूँ खाती मालिक कृष्णा मेरा नाम ओ है। गाड़ी की तो गाड़ी की तो चिंता जाऊँ जाट की, जरा हमें भी बैठा दो। गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, गाड़ी को बनावन लागे, गाड़ी को बनावन लागे, गाड़ी को बनावन लागे। प्रभु बनाइए बनाइए जल्दी से बनाइए। गाड़ी को बनावन लागे प्रभु गिरधारी जी, लिए कर कमलों में बसूला और आरी जी, लिए कर कमलों में बसूला और आरी जी। ठोके ठोके और करे काट छाट जी, थोड़ा हमें भी बिठा ले। गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी। वाह भैया, बड़ी कृपा करी कृष्णा, आपने गाड़ी को बना दियो है। आ प्रभु ने पठायो तुम्हें करते ही याद जी,
गाड़ी करो ठीक तुम्हें कोट धन्यवाद जी करूं रामा के बादल जाए फाट जी। भारती जी अब तो गाड़ी बन गई। हाँ जी सूरदास जी। हमारा तो गेंडू टूट गया। अरे इनका घंटू भी बना दो। चोट मारिए जोर से। अरे भैया कृष्णा आपने तो बड़ा अच्छा करो, भगवान द्वारका नाथ ने आपको भेज दियो, आपने गाड़ी बना दी। अरे भैया हाँ। मैं गाड़ी की बनाने के साथ साथ चलाना भी वही प्रकार से चलाना भी जानते हो, तो लो भैया गाड़ी की डोर और अपने जीवन की गाड़ी की डोर कृष्णा हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं। जो अपनी गाड़ी की डोर मेरे हाथ में सौंप देता है उसकी गाड़ी कभी भी दलदल में नहीं फंसती। बैठो आप। हम भी बैठेंगे। और जैसे ही भगवान ने गाड़ी से हाथ लगाया तो सीधी पहुंच गई नरसी जी के समधानी में। दीखन दीखन लागो समधी जी को नगर शहर अंजारो अंजार नगर में पहुंच गए। हम आगे हैं भैया, अब और- आप ऐसा करो हमारे साथ चलो ठीक और है। कुछ थोड़ा जलपान करके फिर चले जाना। अरे भैया जैसे आपकी गाड़ी बनाई है ऐसे और उनकी भी बनानी है इनकी, तो मैं जा रही हूँ भैया। तो भैया कृष्णा एक काम तो करोगे ना, हाँ भैया। मेरी बेटी का कोई भाई नहीं है, आप भाई बन के भात के समय पे आ जाना। मैं जरूर आ जाऊंगा चाहे काहू रूप में आ हाँ पंडित जी। अरे पंडित जी अब जा करके उनसे कह दो हम आ गए हैं, हमारी व्यवस्था करें। आपकी समयोचित व्यवस्था हो, क्योंकि मुझे तो चिंता हो रही है मेरी दक्षिणा की, क्योंकि मुझे पता है इतनी सामग्री भात की सामग्री लेके आए नरसी जी, और दादी माँ सुनेगी ना तो मेरी दक्षिणा कई काम से। ओ नारायण ये पंडित जी। भैया वो भात ही आ गए, दादी माँ को बोला। दादी माँ। अरे बड़ी सामग्री ओ लेके दादी आए, माँ। गाड़ा भर के लाए, गाड़ी पे भर के लाए। दादी माँ। दीजिए आ गए। हाँ दादी माँ तारे माने तो ढोलो लागू। ये क्यों हल्ला हो रहा है? शोर वो कुछ ज्यादा हो रहा है। दादी माँ को मैं आ लौट करके भात ही आ रहे हैं, भात नहीं आ गए। और गाड़ी भर के सामान लाए। क्या सामग्री लेकर के आए बेटा? वो आप सुनेंगी तो खुश हो जाएंगी। दो चार सामग्रियों के नाम बता दो। कमरे से दरवाजे खुलवा दो। वो लाए हैं 16 सूरदास, चंदन, माला और कंठी। 16 देख लो बेटा मैंने तुमसे पहले ही मने किया था उस निकलने को, बाबा जी को यहाँ मत बुलाओ, अब वो आ गया है। मेरी दक्षिणा भी मिलेगी, चिंता मत कर। लेकिन आयोजन के बाद मिलेगी। मुझे चिंता नहीं है मुझे। वो कहाँ है? उसको बुला कर मुही को। अरे उनको पहले ढंग से ये मेरे घर में आके चलो आओ मेरे साथ। ये आ गए तरबूजी, मेरी तरफ तो तोड़ेगी। जा, तेरा वो धन्ना सेठ बाप आ गया है, जिसके बल पर तुझे बहुत गुमान था ना, कहती थी मेरे बाबुल को बुला लो, मेरे पापा को बुला लो। आ गया, जा जा करके उससे मिल ले, अपनी छाती को ठंडी कर ले, तेरी शक्ल भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे सास ननद कानों ते रही ए जी बिन भैया के, हाँ जी बिन भैया के बंधे नहीं तीर। रोए रोए रमाबाई ऐसे कह रही। यदि लाडो ये तेरा मुख उदास है, बेटी तू रो रही है क्यों? पिताजी, आप ये क्यों चले आए पिताजी? अरे पिताजी सुनिए दे कर ध्यान,
सुनिए इन घर वालों के व्यंग वचन से, घर वालों के व्यंग वचन से, और फूटे मेरे कान पिताजी, सुनिए देकर ध्यान। मेरी सास हथीली और ननद कर कसा, सास हथीली ननद कर कसा, और देवर है बेईमान पिताजी, सुनिए देकर ध्यान पिताजी, पिताजी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ। मेरी सास ननद मुझसे कुछ कहे मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, परंतु वो आपसे पता नहीं क्या क्या कह रही है। आप सोने सूरदासों को साथ में लाए हो। बेटी, आज तू भी मेरे संग संग संतों का अपमान कर रही है। नहीं, बेटी, मैंने कभी स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं की थी कि मेरी बेटी संतों के लिए ऐसा शब्द कहेगी। आज खोटे वचन इस विपत्ति में तू मुझे सुना रही है। अरे खोटे में टोटे में खोटे बोल, अरे सुता तू कहती, अरे टोटे में खोटे बोल, ओ सुता क्यों कहती। ये धन संपत्ति का हु के संग ना रहती, ये धन संपत्ति सदा न खाऊ पे रहती। जा दिन तेरो विवाह सुता में कीनो, जा दिन तेरो विवाह सुता में कीनो, और लाखन को धनो माल दहेज में दीनो। अब सुन सुन तेरे बचन, ये छाती मेरी फाटी, अरे या विपद परे में कियो अपमान मेरी बेटी, आया विपदा में कियो अपमान तू मेरी बेटी। अब तुमको चिंता है ना भात की, मेरे संग कोई सामग्री नहीं, परंतु मुझे भरोसा है, मेरे सामर साहब पर भरोसा है। तेरा जब हाथ का समय आएगा तो अवश्य ही भाई बन करके मेरा सामर साहब, अरे मत रो देख गरीबी हालत मेरी, भैया, अरे देख गरीबी हालत मेरी, और क्यों कर बोले बोल रही, और बनी बनी के सब साथी रे बिगड़ी का नहीं बोल रही, तेरे बनी बनी के सब साथी रे बिगड़ी का नहीं। वादन की कर याद सुता जब तेरो ब्याह रचायो, और घर को पैसा दियो सभी और कर जाओ
बढ़ायो, घर को पैसा खर्च की ओर कर्जा बहुत बढ़ायो। तेरे ब्याह से पहले लाडो, तेरे ब्याह से पहले बेटी हथी ढोल में पोलरी, बनी बनी के सब साथी रे बिगड़ी कहानी पोलरी, बनी बनी के सब साथी रे बिगड़ी कहानी जा बेटी जा, अपनी सास हो, अपनी ननद हो, अपने सभी संबंधियों से कह दे जो कुछ कमी भात में बाकी हो उसे भी लिख करके भेज दे। मेरा सामल सहा आएगा और उनका मन चाहा भात अवश्य ही अरे अरे मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। अरे मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। ओ मत रोवे मेरी लाडो प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। और जब जब भीड़ परी भगतन पे, तब ही तब हरि आए, खम्भ फार नरसिंह रूप धर जन प्रहलाद बचाए। भरी सभा में द्रौपद सुता की आए बढ़ाए दही सारी, तेरो हाथ भरे गिरधारी। अरे मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गिरधारी। चिंता मत कर, भात को समय आवेगो तो अवश्य भात भरे हो जाएगा बेटी। पिताजी, मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, यदि मेरा सामल साहब आज भाई नहीं आया ना, तो मैं आपके भरोसे पर ही कह रही हूँ, यदि वो नहीं आया तो मैं किसी सरोवर में जाके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। ना बेटी ना, ना बेटी ना, ऐसा मत करना। मेरा सामल सा अवश्य आएगा। हे सामल सा, देख रहे हो आज ये नस्ती की कैसी हंसी हो रही है। आपने मुझे क्या वचन दिया था रास में कि नरसी तुम जाओ, जब भी तुम पर विपत आए तो केदारा राग गाना, मैं तुम्हारी समस्त विपदाओं को दूर करूंगा। तो क्या छलिया आज नहीं आओगे? आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आज नरसिंह जी अपने भगवान को भला बुरा कहने लगे कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है, बार बार आपको बुला रहा हूँ लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। कुछ खट्टा मीठा यहाँ नरसिंह ने अपने भगवान को सुनाया कि प्रभु, अरे भगता के क्यों नहीं आवारे, ओ मारा नटवर नागरिया, भगता के क्यों नहीं आवारे मेरा नटवर नागरिया, भगता के क्यों ना आवारे मारा नटवर नागरिया, ओ भगता के क्यों नहीं आवारे मेरा नटवर नागरिया। खट्टी मीठी सुनाते हुए नरसिंह अपनी कुटिया की ओर गए हैं। और उधर में देखिए बेटी को ऐसा बताते हैं कि बेटी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने बाप का अपमान, अपनी माँ का अपमान, पियर का अपमान बेटियां बहुत कम सहन करती हैं। और जहाँ ज्यादातर बेटी को तंग किया जाता है, पियर का बेटी का जहाँ अपमान होता है, अक्सर करके वही बेटियां गलत मार्ग पर जाती हैं और गलत रास्ता चुन करके अपने प्राणों का त्याग करती हैं। तो वही विचार आज रामा के मन में आ गया कि मेरे बाप को बार बार बुलाया जा रहा है लेकिन पिताजी के पास कुछ नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूंगी तो भात किसका भरा जाएगा। इसलिए जल भरने के बहाने चल पड़ी सरोवर पर प्राण त्यागने के लिए। अरे बाट निहारूं, कृष्ण जी, बाट निहारूं सरवर तीर पैरी, बाट निहारूं
मैं भी अपने प्राणों का इस नदी में कूद करके परित्याग कर दूंगी, अब मैं घर नहीं जाऊं। और जैसे ही प्राण त्यागने लगी, ठहर जाओ। हेलो भाई। अरे बताओ भाई कहाँ नरसी हमारे, बताओ भाई, ओ बताओ भैया आप कहाँ से पधारे, बताओ भैया कहाँ से पधारे, कहाँ के निवासी कहाँ है मुकाम, कहाँ के निवासी कहाँ है मुकाम, कहाँ तेरो नाम कहाँ नरसी से काम, कहाँ तेरो नाम कहाँ नरसी से काम, बिन परिचय लगो प्राणों से प्यारे, बताओ भैया आप कहाँ से पधारे, बताओ भैया आप कहाँ से पधारे, बताओ आप कहाँ से पधारे। भैया आप कौन हो, कहाँ से आए हो? नरसी जी आपके कौन लगते हैं? आप उनकी कौन हो, क्यों पूछ रहे हो? हरी भाई, वृंदावन वासी और द्वारिका कामल है नाम और नरसी को गुलाम, कहते नानी बाई लेके मारो बदाम। हरी भाई, मैं वृंदावन को वासी हूँ और द्वारका में मुकाम है मेरो सावर सा नाम है। भैया भैया भगवान कृष्ण लाल की। और भगवान ने समझा दिया कि बहन चिंता मत कर, चल पिताजी कम तालाबे में आप की जाकर के भाइयों के चेहरे पे जो जैसा कि दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे जो भात है, इस भात को जो सारी जिम्मेवारी, वैसे तो सारा कार्यक्रम मंडल द्वारा किया जा रहा है, पर इस आज के विशेष भात की जिम्मेवारी जो ली है वो कंसल परिवार ने ली है, जिसमें श्री रमेश कंसल जी, श्री सुरेश कंसल जी, श्री अनिल कंसल जी और श्री अशोक कंसल जी। तो राधा मंडल इन सब के उनका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता है। वो आए अपने पूरे परिवार के साथ में और नानी बाई का मायरे में ये भात भरे। ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे इनका। अरे नारायण भात नहीं आ रही, भात लेकर के देखिए। ये सब भात नहीं आ रही क्या? ये सब सामान मेरे घर में आएगा। अरे बहू रानी बहू क्या है, लक्ष्मी है, भैया क्या और ये सामान नीचे रखवा दे, सबको दर्शन होने दे। और देखिए जब नाम लिया ही गया है यजमान का तो मुझसे नहीं रुका जा रहा है, क्योंकि आज एक सेवा और आई है हमारे पास में, जो भगवान के आप मुकुट जी का दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर, ये बनारस से आया है आज ही ऑर्डर दे करके स्पेशल। मैं नाम नहीं जानता हूँ, अगर कृष्ण जी नाम आप बताएं उनका। तो उन भक्तों की तरफ से, उस भक्त की तरफ से, वैसे उन्होंने कहा है मुझसे मेरा नाम नहीं बोलिएगा, बहुत निवेदन किया है, लेकिन जोरदार ताली बनेगी उनके लिए भी जिन्होंने इस मुकुट जी की सेवा रात प्यारी के लिए आज ही बनारस से मंगा करके की है। बहुत सुंदर सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधा संकीर्तन मंडल की तरफ से बहुत सुंदर ये व्यवस्था की गई है। मुकुट सेवा भगवान के चरणों में अर्पण की गई है आज, जो आप दर्शन कर रहे हैं मुकुट जी। जय जय श्री। हाँ जी, अब थोड़ा साइड में आप इनको करवाएं। अरे हमारा राधा मंडल कहाँ है?
वाह जी वाह। 17 लाख की साड़ी प्रभु ने रामा को पहनाई और सुंदर सुंदर आभूषण से रामा खूब सजाई। और हंस गए रे सब ही नर नार, पटाखे तारे गिरधारी। बन गए रे बतैया घनश्याम, पटाखे तारे गिरधारी। आपके लिए आपने जो ठाकुर जी की सेवा की है, भगवान आपको भी कल्याण करें। ठाकुर जी जो भक्त ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम तो यही विनती करते हैं भगवान सबका कल्याण करें, सबके ऊपर कृपा करें। तो नौछावर करें, जो भी आपको चढ़ाना हो ठाकुर जी की नौछावर करें, रानी बाई के मायरे में आप चढ़ावा करें और उसके बाद आप मंच से नीचे आए। देखिए, जब नरसी का भात भगवान ने भरा था तो उस समय मोहरों की वर्षा की थी, वर्षा सोने की मोहरों की। लेकिन आज तो सोने की मोहर है नहीं। मैं तो ध्यान दें इस बात पर कि ठाकुर जी ने हुंडियों मोहरों की वर्षा की थी, लेकिन इस समय तो सोने की मोहर है नहीं। तो कलयुग की जो मोहर है वो आपके ऊपर वर्षा होगी। भगवान अभी आपके ऊपर वर्षा करेंगे मोहरों की। लेकिन ध्यान रखें, जिसको भी भगवान की मोहर मिले, जो सिक्का आपको मिले, उसे अपने पूजा स्थान में आप संभाल कर रखें और विश्वास करें कन्हैया के ऊपर, शायद आपका मंगल ही मंगल होगा। तो जिनको भी सिक्का मिले और जिसे दो मिले, ध्यान दें, यदि किसी को दो मिले तो वो रखे नहीं, वरना फिर वो काम बिगड़ेगा। जिसको दो मिले वो जिसे ना मिला हो उसे दे दें, इस बात का ध्यान रखें। तो कृष्ण हमारे बारिश करेंगे मोहरों की, लेकिन वो बाद में होगी। हाँ जी, थोड़ा जल्दी जल्दी आप करें। हमारे यजमान परिवार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। आइए और आप जो भी बात में सम्मिलित हो चुके हैं, नौछावर कर चुके हैं, वो सभी माता बहन भाई बंधु मन से नीचे आ जाए और सभी को अवसर दिया जाएगा, क्योंकि इस लाभ को कौन लेना नहीं चाहेगा। भाई, इस लाभ को तो आप सभी चाहते हैं, हमारा राधा मंडल संकीर्तन भी चाहता है, अन्य जो भक्त आए हुए वे भी चाहते हैं। तो भले ही आज 10-5 मिनट का समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये आप भात भराई करके और फिर नीचे प्रसाद लेकर के तभी जाए। आज के इस युग में अवश्य ही भक्ति प्रदान प्राप्त होती है। तो जो भी अपने विशेष भक्त हैं उस समय का ध्यान रखेंगे
कल और परसों आपको दोनों समय ही लीला का आनंद मिलेगा। सुबह में चेतन महाप्रभु जो कि हमारे महामंत्र के प्रदाता हुए हैं, चेतन महाप्रभु का ही ये मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह का समय व्यास जी बता देंगे कल का। हाँ, तो सुबह की लीला का जो समय रहेगा वो रहेगा 6 बजे से, ध्यान रखें 6 बजे से और 9 बजे तक। वैसे हमारे साथ भी, हाँ सुबह 6 बजे से, वैसे हमारे साथ भी बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम फिक्स 6 बजे यहाँ भगवान का पर्दा खोल दिया जाएगा और आप भगवान की लीला का दर्शन करने सुबह भी पधारें। धन्यवाद। अब आप बैठे। अब भगवान वर्षा करेंगे मोरों, हाँ भगवान वर्षा करेंगे। जय हो। मिला जी, आप हाथ में ले लो, आप ले लो हाथ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, गन्नाम भी ले लो, पैदल नहीं, कंधे में, जीवन में पैदल फिरवा है पीछे तक, भगवान ने पीछे तक और बंदड़ा से बंदा श्री राधे। आए हुए भक्त कृपा शांति बनाए रखे और आराम से बैठे। देखिए माता बहन खड़ी ना हो, अभी खड़ी माता बहने बैठ जाएगी, व्यवस्था पे बैठ जाएगी। अभी सभी बैठ जाएं। अभी ये बहरों की वर्षा दोनों तरफ की जाएगी और जिसको भी मिले ईमानदारी से एक ही अपने पास रखना। अगर 2 मिल जाए तो पड़ोसी को दे देना जिसको नहीं मिला हो, ठीक है ना। बैठे रहे माता जी, अरे को रोकना थोड़ा। सभी बैठ जाएं, बैठ जाए। अभी रुक जाइए, पहले आप बात ले लीजिए ठाकुर जी से, फिर आप देना। पहले ठाकुर जी आपको दे रहे थे, जल्दी दे रहे, फिर एक करके सबको मंच पे आना है। जीवानंद कौन है, जल्दी आना है। हाँ ठाकुर जी, बोलो द्वारकाधीश की जय हो, जय हो। राधे राधे, सब पे पहुंचना चाहिए और इसमें बेईमानी नहीं करना। जिसे 2 मिल जाए, जिसे पड़ोसी को दे देना एक। और देखिए ये जो द्रव्य है ये बड़ा सगुन का द्रव्य है। इस द्रव्य को आप अपनी तिजोरी में या अपने सेवा में रखिएगा, दिन दुगना रात चौगुना होगा। भैया जिस पे 2 आ जाए वो पड़ोसी को जरूर दे दें। साची जिस पे 2 है उसको एक का नुकसान है, इसलिए साची कह रहा हूँ, दूसरे पड़ोसी को दे देना। अपने पड़ोसी का भी अच्छा सोचना है आपने, इसलिए पड़ोसी को जरूर देना है आपने। दोनों तरफ। और सभी बैठ जाए, व्यवस्था बना के रखे। बैठे हुए भी आप लूट सकते हैं बधाई। सभी बैठिए, आराम से बैठिए। अक्षय भंडार होगा जिनके पास बैठिए सभी। और फिर जिनको भी मिल जाए उन्हें भाग में भगवान की सेवा करके ही जाना है। सभी बैठ जाएं, सभी आरती के दर्शन करेंगे थोड़ी देर बाद और फिर भंडारा प्रसाद भी पूरा आराम से भैया, आराम से, चोट ना लग जाए किसी को। आराम से सभी बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए रखें। दूर वाले को भी वो मिल रहा है आनंद। भगवान ठाकुर जी हाथ में नहीं दे किसी को हाथ में मत दो। दूर फेंकिए, दूर जो हाथ में मांगता है मत दो। बिगाड़े और शांति बनाए रखें और सभी बैठे रहे। जो भेंट लेके आए हैं वो दे। श्री राधे। सभी बैठ जाएं, सभी भंडारा आरती के बाद चालू होगा। भंडारा प्रसाद जब भी मिलेगा आपको जब आरती के दर्शन होंगे। आ जाइए, जल्दी करिए। जो भी माताएं आ रही है रास्ता दे दें सबको रास्ता दे दें, आने दें सबको। भैया जो बधाई लेके आया वो ऊपर आए, मत्था टेकने के लिए अभी कोई ना आए, पहले वो आ जाए जो बधाई लेके आया है, जो भात में कुछ भी पेशावर लेके आया है, वो कृपा वो ही आए ऊपर।
श्री राधे। चलते रहिए दर्शन करके चलते रहिए। कृपा यहाँ पर मंच पर रस मत करें, चलते रहिए। श्री राधे। फूल कुमार जी कृपा मंच पर आ जाए आरती के लिए। फूल कुमार जी और सत्यनारायण गर्ग कृपा आप मंच के पास आ जाए आरती के लिए। श्री राधे। जल्दी जल्दी करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। देर मत लगाओ। सबका भाव है, सब आना चाहते हैं, लेकिन जल्दी करो। श्री राधे। अरे भैया जल्दी करो, आशीर्वाद बाद में लेना, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सभी नीचे रहे। जो आज के जजमान है आरती के, कृपा वही स्टेज पर रहे। भैया जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी। आप मानते क्यों नहीं हो भैया? मंच पर क्यों खड़े हो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी उतर के नीचे। नहीं हम बंद करते हैं फिर झांकी। भैया कृपा जल्दी से नीचे आए। जो आरती के जजमान है कृपा वो मंच पे रहे और सभी जन नीचे आए। आरती सबको दे दो, सबको दे दो। राधा माधव संकीर्तन मंडल की जय हो। आरती को नीचे ले जाए जिससे सबको आरती मिल जाए। दो लोग पकड़ लीजिए आरती को, सबको दे दे। माता बहने सभी आप अपने आरती ले ले और खाली हाथ आरती नहीं ली जाती है। आ जाए जल्दी आना है, जल्दी जल्दी करें, विलंब ना करें। हाँ जी हाँ। मंच में जो है वो चलते रहे भैया, मंच में खड़े ना रहे। जिन्होंने नौछावर कर ली है वो आगे चलते रहे। मंच पे कोई ना आए कृपा।
शांति बनाए रखें। भैया प्रसाद नीचे बांट दिए, नीचे से नीचे। और एक सूचना है आपके लिए, कल रात को यहाँ रामलीला होगी, कृष्ण लीला नहीं होगी। ध्यान दें, कल रात को रामलीला होगी और रामलीला में धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर। कल रात को बहुत सुंदर लीला होगी, सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ। और लीला प्रारंभ होगी विश्वामित्र आगमन से, अहिल्या अवतार और पहले ताड़का वध, स्वभाव मारीच अहिल्या अवतार, गंगा जी का दर्शन, प्रथम अमराई, द्वितीय अमराई, पुष्पवाटिका और उसके बाद में रावण बाणासुर संवाद और अंत में धनुष यज्ञ लीला कल रात को यहाँ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आइए और रामलीला का भी आनंद पाना है सबने। और सुबह का टाइम 6 से 9 चैतन्य महाप्रभु की लीला होगी, सुबह 6 से 9। फिर नाश्ता प्रसाद भी यहीं पर है। आप घर से 6 बजे फारिग होके आना है, 6 से 9 यहाँ से लीला देखते हुए अपनी दुकानों पे जाना है। भगवान की श्री राधे। हमारे बीच में जो भात लेके आए हैं हमारे जीजा जी रमेश कंसल जी, सुशील जी, अनिल जी, अशोक जी, कृपा मंच पे आ जाए। अशोक जी, अनिल जी, कृपा सभी मंच पर आ जाए। सुरेश जी, अनिल जी, अशोक जी, सुशील जी, श्री राधे। कंसल परिवार से जो गोपियाँ आई हैं कृपा वो भी मंच पे आ जाए। कंसल परिवार से जो गोपियाँ आई हैं वो भी सभी आ जाए। श्री राधे।
उषा कंसल बहन जी कहीं पर हमारी आवाज सुन रही है तो मंच पे आ जाए। उषा कंसल, शीला कंसल भी हमारी बहन जी हमारी आवाज सुन रही है तो कृपा मंच पे आ जाए। आज के भांति मंच पर अपना एक बढ़िया सा फोटो हमारे फोटोग्राफर खींचेंगे भातियों का। कृपया ध्यान दें, नीचे लंगर हाल में थोड़ी भीड़ ज्यादा हो गई है। जो लोग अभी ऊपर हाल में वो प्लीज नीचे ना जाएं। ऊपर हाल में जो भी भक्तजन है कृपा ऊपर ही रहे। नीचे भंडारा हॉल फुल है, इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रसाद मिल सके, अच्छी तरह से आप पा सके, तो व्यवस्था को बनाते हुए आप ऊपर ही रहे। जो नीचे भक्तजन हॉल में है वो हॉल में पहले प्रसाद ले लें। आप सभी भक्तजन ऊपर ही रहे। नीचे से जब रस थोड़ा कम हो जाएगा तभी आप सब भक्तजन नीचे प्रसाद पाएं। राधे राधे।